अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ने को मिली कि पीआईए की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं कि जहाज़ों में तेल नहीं है और जो कंपनियां तेल सप्लाई करती हैं उन्हें पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं। कई सालों से पीआईए खसारे में चल रही है और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ शिकायतों के अंबार मौजूद हैं। लेकिन पीआईए का हाल हमेशा से ऐसे नहीं था। पीआईए का ये स्लोगन ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अस लिखा था फैज़ अहमद फैज़ साहब ने। एक वक्त था पीआईए एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन थी जिसे दुनिया भर की एयरलाइंस अपने लिए मोटिवेशन मानती थी। पीआईए ने ही दुनिया भर के एविएशन बिजनेस को यह सिखाया कि कस्टमर को असल में सर्व कैसे करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीआईए ने ना सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन के स्टाफ को ट्रेनिंग दी बल्कि अपने जहाज भी एमिरेट्स को किराए पर दिए थे। पीआईए के पायलट्स की दुनिया भर में डिमांड थी। दुनिया भर की एयरलाइंस मुंह मांगी रकम देने को तैयार थी इन पायलट्स को कि आके हमारे साथ काम करें। 1946 में ओरिएंट एयरलाइंस जो कोलकाता बेस्ड कंपनी थी उसे खरीदा गया ताकि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज दे सके। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में तो इस कंपनी का नाम तब्दील करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि पीआईए रख दिया गया। और 1955 में पीआईए ने अपनी पहली इंटरनेशनल परवाज पाकिस्तान से लंदन की तरफ भेजी। 1961 में जब पीआईए ने अमेरिकन एयरलाइन से बोइंग 707 त्यारा खरीदा तब पीआईए दुनिया में दूसरे नंबर पर थी और शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी। आप पीआईए की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1974 में जब पीआईए के वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ी तो यूनिफॉर्म को डिजाइन करने के लिए हार्डी एमीज को हायर किया गया जो बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ के कपड़े डिजाइन करते थे। ये उस वक्त के मशहूर और महंगे तरीन फैशन डिजाइनर थे। पीआईए ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया दुनिया की लॉन्गेस्ट तरीन कमर्शियल फ्लाइट का। ये फ्लाइट 22 घंटे और 22 मिनट तक जारी रही और जहाज हांगकांग से लंदन पहुंचा 9600 किलोमीटर का सफर तय करके। ये रिकॉर्ड अब तक कोई दूसरी एयरलाइन नहीं तोड़ सकी। पीआईए की ज़बूहाली की सबसे बड़ी वजह है इंटरनल पॉलिटिक्स और करप्शन, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इदारा है और इसका हाल भी वैसा ही हुआ जैसा बाकी गवर्नमेंट इदारों का है। 1985 में पीआईए में यूनियंस बनने लगी। जब भी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी मुतारिफ कराती तो ये सारे मुलाजमीन हड़ताल पे चले जाते और सारा काम ठप हो जाता। पीआईए में कोटा सिस्टम मुतारिफ कराया गया और सिफारशी भर्तियां की गई जिसकी वजह से अनस्किल्ड और नाअहल लोग पीआईए में भर्ती हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा मुलाजमीन भर्ती कर लिए गए। उस वक्त 11,000 लोग पीआईए के लिए काम करते थे। बाहर के कंट्रीज की दूसरी एयरलाइंस अपने एक जहाज के लिए 150 से 200 मुलाजिम मुख्तस करती हैं, लेकिन पीआईए की दरियादिली देखिए कि एक जहाज के लिए 500 से 600 मुलाजिमीन मुख्तस थे। ये वो दौर था आप जिससे मर्जी पूछें कि क्या काम करते हो, वो ये कहता था कि मैं पीआईए में लगा हुआ हूँ। जब इतने ज्यादा लोग पीआईए में लगे तो पीआईए के लग गए। पीआईए के हालात दिन ब दिन खराब होते गए जिसकी वजह से मुख्तलिफ इंटरनेशनल शहरों में उन्होंने अपनी सर्विसेज ही बंद कर दी। 2006 में हॉस्टन के लिए सर्विस बंद कर दी गई। 2012 में शिकागो और न्यूयॉर्क के लिए सर्विसेज को खत्म कर दिया गया। हालात इस नहज तक भी पहुंचे कि मलेशिया में पीआईए का त्यारा जब्त कर लिया गया कि एयरपोर्ट फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकल बसों की तरह लोगों ने जहाज की सीट के पीछे अपने नंबर लिखने शुरू कर दिए। सफाई का नाकिस इंतजाम, खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत का अंबार है सोशल मीडिया पे। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखने को मिली फेसबुक पर जिसमें एक बिल्ली मुंह में चूहा लेकर घूम रही है लाहौर एयरपोर्ट की बिल्डिंग में। और इसके अलावा पीआईए के कुछ जहाजों को हादसे का सामना भी करना पड़ा जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट इस एयरलाइन पर खत्म हो गया और जो मुसाफिर थे वो पाकिस्तान में मौजूद दूसरी प्राइवेट कंपनीज को प्रेफर करने लगे सफर करने के लिए। जब कम मुसाफिर होंगे तो खाली जहाज उड़ाने पड़ेंगे जिसकी वजह से खसारा हुआ और ये खसारा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2022 और 2023 का अगर खसारा मिलाकर देखें तो ये 742 बिलियन रुपए बनता है, यानी इतना पैसा गवर्नमेंट पे करती है पीआईए को चलाए रखने के लिए। और अब हालत ये है कि जहाज उड़ाने के लिए तेल के पैसे नहीं हैं। अब इसका वाहिद हल यही है कि अच्छी मैनेजमेंट लेकर आएँ, जहाज़ों की हालत को बेहतर करें, अच्छी सर्विस देंगे तो लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा और वो बाकी एयरलाइंस को छोड़कर पीआईए की तरफ वापस आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।